नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक तरफ ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी सैन्य टकराव बढ़ता जा रहा है। पर इस बीच अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने तनाव को और बढ़ा दिया है। दरअसल वहां के सुप्रीम कोर्ट के ग्रैंड मुफ्ती शेख मौलवी अब्दुल रऊफ ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी कर दिया। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच हालात पहले से ही युद्ध जैसे बने हुए हैं। पूरे मामले को आसान भाषा में समझे तो पाकिस्तान की सेना ने काबुल में एक अस्पताल पर बमबारी की, जिसके बाद अफगानिस्तान में गुस्सा भड़क गया। इसी के जवाब में यह फतवा जारी हुआ है जिससे साफ कहा गया कि हर मुस्लिम पुरुष के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना फर्ज है। यानी पाकिस्तान को दुश्मन मानते हुए युद्ध में शामिल होने की खुली अपील की गई है। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि हालात को और ज्यादा खतरनाक दिशा में ले जाने वाला कदम माना जा रहा है। तो वहीं ईरान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। खबर यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में खुलकर अफगानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हमले की आलोचना कर डाली है। तो कैसे पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो फतवा जारी किया गया है, ये आसिम मुनीर की सेना को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है? देखिए, कहावत है, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। ये दौड़ते हुए पहुंच गए आसिम मुनीर और इसलिए 5 दिन से गायब हैं, पब्लिक के सामने नहीं आ रहे। इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो अफगानिस्तान के इतिहास में कभी हुआ नहीं। अफगानिस्तान इज ए नेशन जिसके अंदर अलग अलग ट्राइबल्स हैं। इट इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स और सबका अपना अपना कानून है और ये सब कोई नहीं मिलता है तो आपस में लड़ते रहते हैं, है ना। ये जो अटैक हुआ है ना, पहली बार पूरा का पूरा अफगानिस्तान, सारे अफगानी एकजुट हो गए हैं और उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा है, बदला। और ऊपर से जो ग्रैंड मुफ्ती हैं, हु इज अ कस्टोडियन ऑफ इस्लामिक रूल्स, शरिया, उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अब तो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ना फर्ज है। फर्ज मतलब समझे? फर्ज का मतलब यह हो गया कि ये आपकी इस्लामिक रिलीजियस ड्यूटी है कि जहां देखो वहां मारो। किसको? ये वर्दीधारियों को, ये पाकिस्तानी कायर सेना को जहां देखो वहां मारो। तो आप देखिए कि ये जो अफगानिस्तान के अंदर में, मैं अभी तस्वीरें देख रहा था कुछ देर पहले, वहां बाकायदा सुपुर्द खाक किया गया उन तमाम लोगों को, भीड़ उमड़ी हुई है। ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिला है और वहाँ की सरकार, वहाँ के तमाम मौलवी मौलाना, इनके पास अब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। 4-5 दिन पहले इन लोगों ने एक जगह अटैक किया था, मामला इमोटिव उसी दिन हो गया था कि काबुल के पास आपने किसी घर को मारा और कुछ बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, वो जिंदा रह गई। वो मीडिया में आकर के जो उन्होंने बयान दिया, वो पूरा देश ही बहुत ही इमोशनल जंक्चर पे था और ऊपर से आपने 500 लोगों को मार दिया। तो ये मुझे लग रहा है कि इन्होंने दावत दे दी है कि आओ हम पाकिस्तानियों को मारो। लड़ने में पाकिस्तानी और अफगानिस्तानियों में वही फर्क है जो एक गली का कुत्ता और बब्बर शेर में हो। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब ये है कि फतवा जारी किया गया, मतलब ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। तो क्या ये लड़ाई अभी और ज्यादा आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है?
देखिए, ग्रीन सिग्नल केवल अफगानिस्तान के सैनिकों को नहीं दिया गया, जो इतने दिनों से चल रहा था कि अफगानिस्तान अपना तुरूप का पत्ता खोला नहीं है, यानी उन लड़ाकों को मैदान में नहीं लाया पाकिस्तान के खिलाफ जो पहले से ही पाकिस्तान के नाक में दम किए हुए हैं, जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक किए हैं, यानी टीटीपी के लड़ाके। उनको कोई किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, और वो इसलिए भी कम से कम ये नहीं सोच सकते कि नहीं नहीं पाकिस्तान की सेना यहाँ आ रही है तो हम खुले मैदान में युद्ध करें। वो अफगानिस्तान की आर्मी नहीं है, बल्कि इस्लाम की आर्मी अपने आप को कहता है, और इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ जो ये अटैक करने का फतवा जारी किया गया है, इसका मतलब है कि वहाँ के सैन्य अधिकारियों के अंदर दहशत पैदा हो गई है कि हमने अटैक करवाया तो ये केवल कुछ सैनिकों की बात नहीं है, बल्कि वो तो टारगेट करेगा किसे? अधिकारियों को, वो तो टारगेट करेगा मुनीर को, वो तो टारगेट करेगा शहबाज शरीफ को भी, क्योंकि बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई, पाकिस्तान ने सबसे पहले टीटीपी पर आरोप लगाया था। इसका आरोप यही था कि ये बेनजीर भुट्टो की हत्या करने वाले टीटीपी वाले हैं, लेकिन टीटीपी ने इससे इनकार कर दिया था। अभी भी पाकिस्तान पूरी जो रिपोर्ट तैयार करके रखा है और जो यूएन में भी पेश किया था, उसमें कहा था कि टीटीपी ने अब तक 83,000 पाकिस्तान के लोगों की हत्या की है, और उसी में बेनजीर भुट्टो का भी नाम शामिल किया था। हालांकि ये अभी भी तालिबान या फिर टीटीपी वाले ये मानते नहीं हैं कि बेनजीर भुट्टो से उनका कोई लेना देना था, लेकिन वहां पर विस्फोट तो हुए। खैबर पख्तूनख्वा में इसके सैनिक मारे गए हैं और पुलिस अधिकारी मारे गए हैं, लोग भी मारे गए हैं। तो इसलिए ये जो फतवा जारी किया गया है, ये पाकिस्तान की सामान्य सेना के लिए नहीं, सबसे पहले ये मुनीर के सर का फतवा है कि जहां भी तुम्हें मौका मिले मुनीर पर घात लगाकर बैठे रहो, क्योंकि आदेश तो उसी ने दिया। कहीं ना कहीं एयरफोर्स हो या नेवी हो, उसी के कमांड में है, अब तो वो सीडीएफ बन गया है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा मुनीर के लिए है और वहां के हुक्मरानों के लिए है, जो कि आदेश दे रहा है, जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ बोल रहा है और जो पाकिस्तान की आर्मी के इन हरकतों का सपोर्ट कर रहा है। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अब जंग का ऐलान हो गया, क्योंकि वहां शरिया कानून चलता है, और शरिया कानून में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए जो मंत्री बैठे होते हैं वो भी आदेश का पालन करते हैं, किसका? जो इमाम होता है, यानी मजहबी हेड। जैसे अभी ईरान में युद्ध चल रहा है, ईरान में खामनेई क्या था? न वहां का राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री, लेकिन वो सुप्रीम लीडर बना हुआ था क्योंकि वो मजहबी प्रमुख था। उसी तरीके से अगर ये मुफ्ती ने फतवा जारी किया है, इसका मतलब है अफगानिस्तान का फतवा है, और पाकिस्तान में अब धीरे धीरे देखने को मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट अटैक हर जगह होंगे, क्योंकि इस बीच टीटीपी ने केवल खैबर पख्तूनख्वा को अपना अड्डा नहीं बनाया। 47 लोग टीटीपी के नाम पर गिरफ्तार किया गया पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के ही, उसके बाद बलूचिस्तान में। ये इन जगहों से गिरफ्तारी हो रही थी। इसका मतलब है कि टीटीपी पहले ही सोच रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में केवल अटैक करने से कुछ नहीं होगा, इसका पूरा बेस पंजाब में है, तो पंजाब के अलग अलग इलाकों को टारगेट में रखो, जब मौका मिले एक साथ इन जगहों को दहलाओ। मतलब अब अफगानिस्तान और ज्यादा पाकिस्तान पर अटैक करेगा। लेकिन सर, ये जो अराघाची का एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें वो खुलेआम अफगानिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, क्या अब ईरान का भी दुश्मन बन गया है पाकिस्तान? देखिए, एक तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का हमला होगा कि चूंकि आपने अफगानिस्तान के सिविलियंस को मारा है, तो ये मॉरल राइट बन जा रहा है तालिबान का, अफगानिस्तान का, कि आप आर्मी पर्सनल से नहीं, आर्मी पर्सनल के परिवारों को भी आप निशाना मिलेंगे। ये खतरा आप समझ लीजिए। अब उनको रोकने के लिए या ये सब मॉरल लेक्चर देने के लिए अब किसी का मुंह नहीं रहा, क्योंकि आप हॉस्पिटल्स, फैमिलीज, बच्चों को आपने निशाना बनाया है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो समस्या पाकिस्तान के अंदर है कि पाकिस्तान में लोग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना जो है इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के इशारों पर लड़ रही है, और इसी नैरेटिव को आगे
बढ़ा दिया है ईरान ने। अब ईरान ने बिना कुछ कहे हुए, बिना नाम लिए हुए अफगानिस्तान की प्रशंसा की कि आपने अमेरिका को कंडेम किया। पाकिस्तान ने किया क्या? नहीं किया। इजराइल को कंडेम किया क्या? नहीं किया। अब आप तो कंडेम तो छोड़ दीजिए, आप तो नोबेल पीस प्राइज दे रहे हो कि आप तो शांति दूत हो। अब ये जो अचानक से ये आया है कि अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के समर्थन में बयान, ये आइसोलेशन में से मत देखिए। चीन ने परसों कहा कि हम मीडिएट करेंगे, उनके कहने के बावजूद आपने हमला किया। अभी कुछ देर पहले रूस की तरफ से बयान आया कि ये एंडलेस वॉर, ये डेड एंड पे जाएगा, मतलब तबाही दोनों तरफ मचेगी, दोनों तबाह बर्बाद हो जाओगे, इसलिए बातचीत करो। ये किसने कहा? रूस ने भी। तो ये जो एक्सिस था, ईरान, चाइना, रूस, और उसके खिलाफ कौन? तो नाटो, यूरोप, इजराइल, अमेरिका। आप ये समझिए कि रूस का ये बयान आना, चीन का बयान आना, ईरान का बयान आना, तो ये एक तरीके से डिप्लोमेटिकली देखिए तो इन लोगों ने पाकिस्तान को अमेरिका का एक सैटेलाइट स्टेट मान लिया। ओपनली नहीं कहा जाता डिप्लोमेसी में, लेकिन आपका स्थान जो है वो चला गया है उधर, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। ये दिक्कत इसलिए है कि अगर हिंदुस्तान अफगानिस्तान के लिए बोल रहा है तो अफगानिस्तान को मदद भी करेगा। चीन अफगानिस्तान के फेवर में बोल रहा है तो चीन मदद भी करेगा। रूस अफगानिस्तान के फेवर में बोल रहा है तो मदद भी करेगा। और ईरान अगर कह रहा है कि हम दोनों भाई भाई हैं और एग्रेसर को मुंहतोड़ जवाब देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ईरान भी अब अफगानिस्तान को मदद करेगा। अब इन सब के पीछे कौन बैठा हुआ है? दिल्ली में बैठे हुए हैं लोग कि कहीं और बैठे हुए हैं, ये नहीं मालूम, लेकिन डिप्लोमेटिकली भी आप आइसोलेट होते चले जा रहे हो। आप डायरेक्ट फाइट नहीं कर रहे हो, आप तो उधर से भी गए, आप तो उधर से भी गए। सऊदी अरब भी आपको धमका रहा है, यूएई धमका रहा है, और इधर आप इस साइड से भी आप जा रहे हो। तो एक कहावत, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये पाकिस्तान की हालत हो। तो अगर ईरान पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होता है, अफगानिस्तान का समर्थन करता है, तो आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान की कैसी मुसीबत बढ़ाएगा और भारत क्या करेगा? देखिए, ईरान ने संकेत दिया है, ये संकेत पाकिस्तान के लिए है कि अभी डायरेक्ट तुमसे दुश्मनी हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान से हमारी दोस्ती है, क्योंकि अफगानिस्तान से हम नज़दीक हैं। तो इसलिए अब पाकिस्तान को ये जो संकेत दिया, चेतावनी दी है, आगे के लिए पाकिस्तान उस ट्रैप में फंसते जा रहा है, क्योंकि ईरान इजराइल का युद्ध अभी तत्काल खत्म होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, और भारत इस बीच ईरान के साथ भी बेहतर रिश्ते डेवलप करता नजर आ रहा है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके प्रति ईरान का रुख बिल्कुल बैलेंस्ड रहा है, और किसी भी देश के प्रति इतना बैलेंस्ड रुख नहीं रहा। चीन की बात नहीं करेंगे या रूस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि रूस और चीन के साथ उसका पहले से बेहतर संबंध है अमेरिका के विरोध के कारण, और इसीलिए भारत अमेरिका के साथ भी ऐसा कोई दुश्मनी वाला रिलेशन कभी रहा नहीं, और न ही रूस के साथ कोई खराब रिलेशन रहा, और इस बीच ईरान के साथ बनते बिगड़ते रिश्ते रहे। पाकिस्तान के कारण भी कुछ समस्याएं आई, इसलिए ईरान पाकिस्तान भारत का जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट था वो इसलिए रुक गया क्योंकि पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं था कि अगर उस रास्ते से गुजरेगा और कभी भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो अरबों डॉलर हम इन्वेस्ट करें और वो बीच में उस पाइपलाइन को तोड़ देगा, उड़ा देगा, वहाँ नन स्टेट एलिमेंट होता है, आतंकवादी भी उड़ा देगा, पाकिस्तान हाथ खड़ा कर देगा, तो हम क्या करेंगे। लेकिन इस बीच ईरान ने दिखाया कि हम भारत के करीबी हैं, भारत के
हम शिप को छोड़ सकते हैं, कार्गो शिप। और जा आज तो सकता सुबह है। से ही ईरान भारत की तारीफ कर रहा है। कई ऐसे वीडियोस सर आए हैं जो भारत ने ईरान को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई है, कितनी दवाइयां भेजी गई हैं, उसकी तस्वीरें वीडियो सुबह से ही वायरल हो रही है। बिल्कुल यही दिख रहा है कि ईरान भारत के थोड़ा करीब और ज्यादा आ रहा है। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से दूर हो चुका है, दोनों के बीच युद्ध है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान पहले गेम किया करता था और अभी जो पाकिस्तान ने सोचा कि बांग्लादेश को अपने साथ कर लेंगे, ये 4 दिन में डिप्लोमेसी चेंज हुई और बांग्लादेश का इंटेलिजेंस चीफ भारत आता है और भारत के साथ बातचीत करता है। तो अभी भारत अपने चारों तरफ देखता है तो चीन के साथ हमारे पहले से बेहतर रिश्ते दिखाई पड़ रहे हैं। रूस हमारे साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका बीच में डोल ड्रम की स्थिति में है, लेकिन पाकिस्तान कहां है? अफगानिस्तान का बॉर्डर उसका इनसिक्योर हो चुका है, वो लगातार हमले करेगा। ईरान का पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का सहयोग कर रहा है। तो इसलिए अभी जब भी मौका मिलेगा तब पाकिस्तान चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है और भारत इस बीच मौका देख रहा है कि पाकिस्तान को निस्तानाबूद कैसे किया जी जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच अफगानिस्तान से जो खबर आई है वो हालात को और विस्फोटक बना गया है। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जिहाद का फतवा यासिर मुनीर के लिए टेंशन पैदा करने वाला है, तो उधर ईरान भी खुलकर अफगानिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान का समर्थन किया और बिना नाम लिए पाकिस्तान की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। मतलब पाकिस्तान अब अकेला अलग थलग पड़ चुका है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।